पुराने जमाने में एंटीना हुआ करता था छत के ऊपर, और जब वो हिल जाता था तो ऐसी कड़कती धूप में हम अपने पतिदेव को भेजती थी हमारी मम्मी और बोलती थी जाइए जी जरा एंटीने को हिला कर आइए। कितने लोग एंटीना हिलाए हैं पत्नी के बोलने से? पड़ोसन का भी हिलाए होंगे, हमको पता है एंटीना। अब वो पतिदेव जाते थे एंटीना हिलाने टीवी के पास, उनकी धर्मपत्नी, और बीच में वो अपना बिचौलिया अपना बेटा रखते थे, चुन्नू मुन्नू टुन्नू जो भी था। तो पत्नी बताती थी, ऊपर से पूछते थे बेटा पूछो अपनी मम्मी को आया? तो उधर से जवाब आता था जी नहीं आया। अच्छा थोड़ा सा इधर घुमाया, कभी इधर घुमाया, कभी इधर घुमाया, अभी आया? नहीं आया। अभी आया? इधर थोड़ा और थोड़ा, इधर थोड़ा, हाँ आगे 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 नीचे आ जा। और जैसे ही पतिदेव नीचे आते थे गर्मा गर्मा रोटी खाने की कोशिश करते थे, और जब वो रोटी चालू करते थे खाना और पत्नी सोचती थी आज मैं देखूंगी फलाने का मर्डर किसने किया, और जैसे ही खूनी आने वाला था टीवी के सामने, सस्पेंस चल रहा था, तभी जाकर सारा तो एक काला कौवा आता है, एंटीने में बैठता है और उड़ता है तो सारा पूरी पिक्चर साफ कर जाता है। और मम्मी बहुत गाली देती, साले कौवे, भगवान करे साला पकड़ ले कोई इसको। क्या आज एंटीना है? है आपको और हमारा दिमाग, और हमको भी पिताजी की तरह इस मंच पे माइक देके चढ़ा दिया गया कि मैडम इनका एंटीना हिलाओ। और किस लिए गुलाब जी ने हमको बुलाया? एंटीना हिलाने कि आरसीएम से पैसा आता है भाई साहब, हमको आया तुमको भी आएगा, हमारी गाड़ी आई तुम्हारी भी आएगी, हम आरसीएम के कपड़े में आए तुम भी आ जाओ, हमने प्रोडक्ट बदला तुम भी बदल दो। हेलो, आरसीएम से पैसा आता है समझ में आया? घर आती है समझ में आया? गाड़ी आती है समझ में आया? नेटवर्क बनेगा बच्चों की जिंदगी बदलेगी समझ में आया? पैसा ही पैसा होगा समझ में आया? तैयार है? बस 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 मैडम एंटीना सेट हो गया धन्यवाद जय आरसीएम। एंटीना सेट हो गया, पूजा मैडम के लिए गुलाब जी बोलेंगे जोरदार तालियां, मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है, अभी हम निकल जाएंगे यहाँ से, आप भी निकल जाएंगे। आप सोचते सोचते जाएंगे साला इस बार तो 10 आदमी जोड़ूंगा, आरसीएम के प्रोडक्ट लेकर आऊंगा, मैं भी अभी जाऊंगा कोट पैंट से लाऊंगा, मीटिंग में अगली बार मैं बन ठन के चम 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 के आऊंगा। और जब आप रास्ते में जाएंगे आपको आपका मामा चाचा ताया दोस्त या रिश्तेदार काला कौवा बन के आपके ऊपर बैठ जाएगा, साले कहाँ गया था? और आप बोलेंगे आरसीएम का मीटिंग में गया था, और वो आपको पिन लगा जाएगा, हाँ तू भी फंस गया आरसीएम में, और ऐसा काला कौवा उड़ेगा कि आपका सारा एंटीना साफ कर जाएगा। अब संजय भैया आपको फोन लगाएंगे, आप फोन नहीं उठाएंगे, 2 बार लगाएंगे, दूसरी बार भी नहीं उठाएंगे, तीसरी चौथी पांचवी छठी बार वहां से आवाज आएगी कि आप जिनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं अभी उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। स्विच। सपने किसके थे मेरे भाई? काले कौवे के या आपके? पैसा किसको चाहिए था? काले कौवे को या आपको? जिंदगी किसने बदलनी थी? उसने की आपने? मुझे सुन के कौन गया था? वो की आप? फिर वो काला कौवा कौन होता है साला आपकी जिंदगी का एंटीना हिलाने वाला? अब मैं संजय जी की मैडम, अभी संजय जी का घर बन रहा है, कच्चा पक्का सा घर बना हुआ है, इनके घर पे रह के सो के मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए कि कभी हमारा भी ऐसे घर बनता था। तो दीदी बोली अभी तो घर भी तैयार नहीं है सर, आपको घर उठा के लिया है। तो मैंने बोला कम से कम घर तो बनने दो। मैंने कहा दीदी आपका ये जो जितना घर है ना, मेरा तो इतना भी नहीं था, मैं तो छत के मोंटी में सोती थी, एक मंजा था एक रजा, हमारे पास वो गद्दा था और कूलर भी नहीं था, पंखा था वो भी टिक 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 करता था, और बारिश आने पे मेरी तो छत भी चोती थी। आपके पास कम से कम इतना तो है, वहां से संघर्ष करके आया
आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं क्योंकि हमने कसम खाई थी कि गरीबी के घर से निकालने के लिए कोई अड़ोसी पड़ोसी चाचा मामा ताया नहीं आएगा, बच्चों की जिंदगी बनाने कोई और नहीं आएगा। अगर मुझे लाखों रुपए चाहिए तो वो लाखों रुपए महीना मुझे किसी ने देने आना नहीं है। अगर गोल्ड पहनने का सपना मुझे पूरा करना है तो वो सपना मेरा कोई नहीं पूरा करेगा। और मैंने काम किया, लगातार किया, आरसीएम को प्रायोरिटी में रखा। दोस्त आए, रिश्तेदार आए, आंधी आए, तूफान आए, पर आरसीएम की मीटिंग है तो पूजा आरसीएम की मीटिंग में आती है और कहीं नहीं जाते। 5 साल आरसीएम को प्रायोरिटी देकर काम किया और आज हम आप लोग के बीच में यहाँ पे हैं, किसी काले कौवे को अपना एंटीना हिलाने नहीं दिया। काला कौवा मेरा एंटीना हिला जाता तो क्या मैं आपके पास आती? ये फूल माला, ये प्यार, मान सम्मान, इज्जत मिलता? नहीं। इस दुनिया में नेगेटिव लोग ज्यादा हैं, लोग कुछ करना नहीं चाहते और वो कुछ करना नहीं चाहते तो वो आपको भी कुछ करने नहीं देंगे। आपको उन लोगों के साथ बचना होगा, काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज आने वाले टाइम में आरसीएम जरूरी नहीं मजबूरी हो चुका है। आप लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल को अटेंड करके देखना, गूगल में सर्च करके देखना, सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री बनने जा रही है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बनने जा रही है। ये मैं नहीं बोल रही, हर देश का सीएम बोल रहा है, हर देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। आपको अलग अलग बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून, अभी 2 दिन पहले एक रील आई है जिसमें अलग अलग लोग डायरेक्ट सेलिंग बोल रहे हैं। स्मृति ईरानी बोल रही है, हमारी वो मुख्यमंत्री बोल रही है, और मुझे तो वहां महिला दिवस में ट्रॉफी दी गई और उस दिन मुझे इतना गर्व महसूस हुआ। मैंने कहा साले एक दिन तुम ही लोग थे जिसने हमारे आरसीएम को बंद कराया था, और जब हम आरसीएम को बोलते थे ये बढ़िया बिजनेस है, सुच्चा बिजनेस है, लोगों के जीवन को बदलने वाला है, तब ये लोग बोलते थे चोर बिजनेस है, ये लोगों को जोड़ने का काम करते, तोड़ने का काम करते, लूटने का काम करते। हम उनके पीछे हाथ जोड़ जोड़ के घूमते थे, आरसीएम चालू करा दो करा दो करा दो करा दो। आज वही लोग दिल्ली में प्रोग्राम करके हमारे टीसी छाबड़ा जी को बुलाते हैं कि सर आइए और लोगों को ट्रॉफी के साथ सम्मानित करिए। आज वही सरकारें हमें बुला बुला के पुरस्कार दे रही है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता उनके पास रोजगार नहीं है, और हमारे टीसी जी मन से बोलते हैं कि तुम हॉस्पिटल बनाने की तैयारियों में लगे और हम लोग घटाने की तैयारियों में लगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैंने भी आरसीएम बिजनेस इसीलिए किया क्योंकि एक में लड़की जात थी, लड़की जात पैदा हुई और मेरा सपना था कि मैंने कुछ ऐसा काम करना है कि मेरे माँ बाप को कभी मेरी तस्वीर दिखाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि माँ बाप क्या करते हैं, लड़की की तस्वीर भेजते हैं और रिश्ता ढूंढ कर लाते हैं, और लोग आते हैं, समोसा खाते हैं, चाय पीते हैं, रसगुल्ले खाते हैं, खाते पीते हैं और बोलते बाद में सोच के बताइए। ऐसा ही होता है ना? आप लोगों की भी शादी ऐसी हुई होगी, पहले तो कितने रिश्ते आए होंगे देखने के लिए, फिर जाकर कोई एक रॉयल्टी अचीवर आपको मिला होगा, फाइनल होगी बातचीत। हमें कोई नहीं देखने आया क्योंकि हमने किसी को मौका ही नहीं दिया। हम डिसाइड करेंगे कि हमारी शादी कहाँ होगी, वो नहीं डिसाइड करेगा कि मैं उसके लायक हूँ कि नहीं। अपने आप को उस काबिल बना लीजिए कि हम डिसाइड करें कि कौन हमारे लायक है। 2008 में मैंने आरसीएम करना चालू किया, डट के काम किया, आरसीएम पार्ट 1 में काम किया। 2 साल के अंदर मैं स्टार पल अचीवर बनी, टेक्निकल अचीवर बनी, पूरे हिंदुस्तान में मीटिंग और सेमिनार करना चालू किया। और ऐसे ही मीटिंग सेमिनार में हमारी मम्मी का फोन आता है कि बेटा लड़के वाले तुझे देखने आए हैं। मैं कहा मम्मी अभी तो आरसीएम की मीटिंग बीच में पहुंच गई है, मैं मीटिंग थोड़ा ना छोड़ के लड़का देखने जाऊंगी, मेरा माहौल बिगड़ जाएगा, क्या करूं, स्टेज पे किसको चढ़ाऊंगी? तो बोले मुझे नहीं पता। मैं कहा मुझे भी नहीं पता, बाद में बात करेंगे। तो गुलाब जी जैसे हमारे होस्ट थे उस टाइम, कोई वो भागते भागते आए, बोले दीदी मम्मी का फोन आया, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तो मैं कहा भैया लड़के वाले देखने आया, अभी बता तेरी मीटिंग करूं या लड़का देखने जाऊं? अब उसको लालच कि मैडम बोलेगी तो यार मेरा तो बिजनेस बढ़ेगा ही। तो बोले मम्मी का बार बार फोन आ रहा है, दीदी लड़का देख लो ना। अब मैंने कहा यार कहाँ मीटिंग छोड़ के जाऊंगी? तो बोला अंदर बैठा देता हूँ साले को। मैं कहा हाँ ये बात तो सही है। मैं कहा काम कर, कितने लोग हैं? बोले 15 हैं। बोले लड़का, उसका मामा, चाचा, ताया, रिश्तेदार, ये वो सारे 15 लोग आए, तो 15 को अंदर बैठा देता हूँ। तो बोला दीदी टिकट लगा दूं सबकी? तो मैंने कहा इन सबको बिना टिकट बिठाया? बोला नहीं। तो मैंने कहा जब इनको बिना टिकट नहीं बिठाया तो उसको बिना टिकट क्यों बिठाना? सब सालों की 100 रुपए की टिकट कटा के अंदर बिठा देते। हमने तो मुंह दिखाई का भी 100 रुपए लिया और रिश्ता डन। वो भी आरसीएम का टेक्निकल अचीवर है, गुरजीत सिंह विर्क, जिससे मेरी शादी हुई है। मेरे सारे प्रोडक्ट आरसीएम के, मेरा पति भी आरसीएम का है। 100% प्रोडक्ट यूज। और अब तो हमारे भगवान की दया से बच्चे भी आरसीएम है।
बहुत अच्छी जिंदगी है, अगर समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा। ना गुलाब जी का कुछ जाएगा, ना हमारा कुछ जाएगा। उनका काम है लोगों को बुलाना, हमारा काम है लोगों को बताना। जो हमारे आरसीएम को ग्रहण कर लेगा प्रसाद समझ के, उसके यहाँ पैसों की भंडार लग जाएगी। जो नहीं समझेगा, ये बात नहीं है कि उसके घर आरसीएम नहीं जाएगा, जाएगा, आपके माध्यम से नहीं जाएगा तो आपकी अगली पीढ़ी के माध्यम से आरसीएम जाना ही जाना है। क्योंकि स्कूल कॉलेज में अब इसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है, लाखों रुपए की फीस लगती है इसकी डिग्री के लिए। आपको तो मात्र 150 के अंदर 150 रुपया देकर आपको सिखाया जाता है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रोडक्ट के बारे में, पॉजिटिव के बारे में, सोच के बारे में। इतनी चीज आपको मात्र 150 रुपए में मिल रही है। यही सारी चीजें आपको सीखने के लिए वहां पे 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा, जहाँ 5 लाख रुपए साल के वहां पे लगने वाले हैं, और तब जाके डिग्री लेकर आपके बच्चे इस बिजनेस को कर पाएंगे। तो आज आप सोच के देखिए, आने वाला जो भविष्य है मजबूरी होने वाला है, काम धंधे लोगों के पास है नहीं। लॉकडाउन के टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं, ट्रेन बंद, प्लेन बंद, बस बंद, सब कुछ बंद था। क्या आपका और हमारा पेट बंद हुआ? नहीं हुआ। 3 टाइम की जगह लोग साला 5-5 टाइम खाना खाने लगे, क्योंकि आदमी तो सुबह खा के ड्यूटी चला जाता था, रात को आकर खाता था। पर वही आदमी घर में हंगामा मचाने लगा, भूख लगी है, भूख लगी है, क्योंकि काम तो कुछ नहीं था, खाली ताली बजाओ और खाना खाओ, ताली थाली खाना, ताली थाली खाना। मोदी जी भी एकदम मुफ्त वेले थे, एकदम फ्री थे। कभी बोल देते थालियां बजाओ, कभी बोलते थे तालियां बजाओ, कभी बोलते थे साला दिया जलाओ। ये सब करने से थोड़ा चला है, कोरोना चला जाएगा क्या? लोग रो रहे थे कोरोना के टाइम, खाने को पैसा नहीं था, नौकरियां नहीं थी, सैलरी नहीं आ रहे थे, घर के अंदर बंद थे। अब भैया भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। अब क्या करे आदमी? वो लोग नेगेटिव तरीके से देख रहे थे, हम लोग पॉजिटिव तरीके से देख रहे थे। बच्चे बोल रहे थे साला स्कूल बंद हो जाए, बट भगवान ने खुल के उनकी सुन ली। पत्नियां कहती थी पति पास टाइम नहीं है, साला कब टाइम देगा, सुन ली। माँ बाप बोलते थे बच्चे भाग रहे हैं पैसा कमाने के लिए, मेरे पास कभी बैठते नहीं, भगवान ने सुन ली। हमने तो पॉजिटिव तरीके से कोरोना काल को भी देखा, घर में बैठे एंजॉय किया। पूरे हिंदुस्तान में लोग बोल रहे थे ये अनपढ़ गवार लड़की, हल्दी मिर्ची बेचने वाली लड़की, इसकी जिंदगी नहीं बनेगी। जो लाखों रुपए पहना है, नौकरी से लाखों रुपए महीने की उनकी सैलरी हुआ करती थी, वो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। और उनको कोरोना काल में मैंने ऐसे मांगते हुए देखा है, और वो उसी कोरोना काल में बोलते थे वाह पूजा वाह, तेरा बिजनेस बहुत गजब का है, तेरे तो कोरोना काल में भी लाखों रुपए महीना हमारे घर में आते रहे, घर में आते रहे, घर में आते रहे। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ नेटवर्क, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ सिस्टम। काम करेंगे एक बार, पैसा आएगा बार बार, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद में। तो हमारे लॉकडाउन में भी लगातार पैसे आते गए। लॉकडाउन में आरसीएम वालों ने अपना घर बनाया, लॉकडाउन में आरसीएम वाले गाड़ियां खरीद के ला रहे थे, लॉकडाउन के तहत आरसीएम वाले पैसे को निवेश कर रहे थे। यानी हमारे कोरोना काल में भी हमें पैसे की चिंता नहीं हुई। और ये जो कोरोना काल आपने देखा है ना, लोग घर में बंद थे, खाते थे और ताली और थाली बजाते थे। यही दौर फिर से 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल के बाद आने वाला है। पर वो कोरोना काल नहीं होगा, वो बेरोजगारी काल होगा। लोग सिर्फ घर में बैठ के राशन खाएंगे और थाली और ताली बजाएंगे कि सरकारों के लिए थाली ताली बजाएंगे, नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। पर उनके पास नौकरियां मिलने वाली नहीं है। और आरसीएम में हम एक ही बात बोलते हैं, 5 साल काम, पूरी जिंदगी आराम। 5 साल के बाद करना क्या है? घर में बैठकर सिर्फ खाएंगे और आपको पैसा आएगा। राशन खाओ और अपनी टीम के लिए ताली बजाओ। शाबाश बच्चे, शाबाश रॉयल्टी बन गया, शाबाश टेक्निकल बन गया, शाबाश एमरल्ड, शाबाश शाबाश, वाह 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 करते जाओ और अपनी टीम को आगे बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ। क्या तैयार है? तैयार है? तैयार है? आगे बढ़ने के लिए तैयार है? काम करने के लिए तैयार है? रोजाना 10 प्लान दिखाने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो दोस्तों पेट को नहीं, इस दिमाग को खुराक देना चालू कर देना। क्योंकि जो आदमी पेट को खुराक देता है वो सिर्फ पैसा कमाता है, जो आदमी दिमाग को खुराक देता है वो आदमी पैसा बरसाता है, वो आदमी पैसा बरसाता है। मेरी बहुत शुभकामनाएं कि आप पूरी जिंदगी पैसा बरसाते जाइए। आपके घर लाखों रुपए महीने की इनकम आए, नाम हो, दौलत हो, शोहरत हो, तरक्की हो, यही मेरी शुभकामनाएं।